तो ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? जलज नवलक्षाणी स्थावरलक्षविंशति क्रमयो रुद्र संख्यकः पक्षीणाम 10 लक्षणम त्रंसन लक्षाणी पशवा दशो लक्षाणी मानवा। तो इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। तो जलज, जलज मतलब जलचर, जलचर जो जल में रहते हो जीव जंतु, वो कितने प्रकार की जो है योनियां बताई गई है? नवलक्षाणी मतलब 9 लाख। कितनी बताई गई है? 9 लाख योनियां जो जल में रहती है। अब स्थावरलक्षविंशति, स्थावर का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। इनकी कितनी योनियां बताई गई हैं? इनकी योनियां बताई गई विंशति मतलब 20 लाख। कितनी? 20 लाख। और क्रमयो रुद्र संख्यका, क्रमयो मतलब होता है कीड़े मकोड़े। मैं यहां पर लिख देता हूं कीड़े मकोड़े। इनकी कितनी बताई गई है? रुद्र संख्यका मतलब 11 लाख, 11 लाख। और पक्षी नाम 10 लक्षणम, और जो पक्षियों की योनियां बताई गई हैं वह 10 लाख बताई गई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप पेपर लगा सकें। पक्षियों की कितनी बताई गई है? 10 लाख। और त्रंसन लक्षाणी पशवा, पशवा मतलब पशु, पशुओं की जो बताई गई है वह 30 लाख बताई गई है। पशुओं की 30 लाख। और चतुर्लक्षाणी मानवा, जो मानव की जो बताई गई है वह 4 लाख बताई गई है। मानव की, किसकी? मानव की। तो अगर आप इनका टोटल लगाएंगे तो ये 84 लाख योनियां बैठेगी। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आप बुरे कर्म करते हैं मानव रूप में तो आपको इन्हीं योनियों में से जो है जन्म मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तब जाकर के आपको फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। या फिर ऐसा कहें अगर आप उससे भी बेहतर कर्म करते हैं तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से आप छूट जाते हैं। अब इनकी गति किस प्रकार की होती है मैं आपको वही बता देता हूँ। गति इनकी प्रकार की होती है 4 प्रकार से। कैसे होती है? एक होती है अंडज, एक होती है पिंडज, और एक होती है स्वेदज, और एक होती है उद्भज। जो अंडज होती है वह अंडों में से निकलते हैं, और जो पिंडज होती है वह माता के गर्भ में से निकलते हैं, और जो स्वेदज होती है वह आप देखिए, स्वेदज का मतलब होता है अपने आप, जैसे हमारे मल मूत्र पसीने की और जो गंदगी होती है, जैसे आपने देखा हो खटमल है, जुआ है या कवक है, ये कहाँ से होते हैं? ये गंदगियों में से होते हैं। तो स्वेदज उन्हें बोला जाता है। और उद्भज किसे बोला जाता है? जो कि जमीन में से होते हैं। उद्भज मतलब जो जमीन में से, जैसे आपके लता है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, फसल है। और ये देखिए हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे पहचान लिया कि स्वेदज मतलब अपने आप ही जो है कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो गंदगियां हैं। तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पद्म पुराण के अनुसार मैंने आपको जो है 84 लाख बताई है।